हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स का फर्स्ट चैप्टर डेवलपमेंट के बारे में कि डेवलपमेंट क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है। एक्चुअली जैसे ही हम पता है हमारे दिमाग में डेवलपमेंट नाम का वर्ड आता है, स्ट्राइक करता है, तभी हमारे मन में कहीं ना कहीं एक ग्रोथ से रिलेटेड वर्ड आता है कि डेवलपमेंट का कहीं ना कहीं मतलब है ग्रोथ होना किसी चीज़ का, है ना। कि जैसे हम ही अपनी लाइफ में स्टडी करते जा रहे हैं, डेली पढ़ाई कर रहे हैं, तो पढ़ाई करने से क्या हो रहा है, हमारे माइंड लेवल का कुछ ना कुछ ग्रोथ हो रहा है, हम कुछ आगे बढ़ रहे हैं। एक्चुअली आपका डेवलपमेंट का मतलब होता है ग्रोथ, बट हम पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, तो हमारा मतलब इसके लिए क्या होगा कि इंडिया में या हमारी कंट्री में या हमारे स्टेट का कैसे डेवलपमेंट हो रहा है, हमें एक्चुअली इसके बारे में पढ़ना है क्योंकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं। ठीक है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि डेवलपमेंट का मतलब तो होता है ग्रोथ, लेकिन क्या ये सबके लिए ग्रोथ होता है? आप खुद सोचो ना। हाँ, कि एक चीज का ग्रोथ का मतलब ये है कि वो सबके लिए ग्रोथ हो। फॉर एग्जाम्पल, किसी एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है। मान लो एक एमएनसी है ना। एमएनसी आई है हमारे देश में, ठीक है, अपना प्लांट सेटअप कर रही है, ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब इससे हमारी कंट्री का तो ग्रोथ होगा क्योंकि सारी इनकम बढ़ेगी और जो लेबर क्लास लोग हैं उनको जॉब्स मिलेंगी, जॉब्स अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगी, होंगे कि नहीं? ठीक है। बट उससे नुकसान नहीं है क्या? नुकसान क्या है, देखो। अब जो छोटे छोटे आपके बिजनेसमैन हैं उनका तो बिजनेस खत्म हो जाएगा क्योंकि जो एमएनसीज आएंगे उनके पास हैवी हैवी मशीन्स हैं, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, सस्ते में माल बना के देंगी। बट जो हमारे इंडिया में लोग बना रहे हैं उनके पास जो स्मॉल बिजनेसमैन है तो वो इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर पा रहे हैं, तो उनका जो आपका रॉ मटेरियल है और जो प्रोडक्ट तैयार हो रहा है वो बहुत महंगा पड़ रहा है, तो वो हमें इतना सस्ता दे भी नहीं पाएंगे ना। तो इस वजह से एमएनसी के आने से हुआ क्या, हमारे देश का तो नुकसान हुआ ना, मतलब हमारे देश का मतलब उन छोटे छोटे बिजनेसमैन का तो नुकसान हुआ। इसका मतलब है कि डेवलपमेंट का मतलब हर एक इंसान की सोच से डिपेंड करता है कि वो सबके लिए अलग अलग होता है आपका। ठीक है, कि हर एक पर्सन के लिए वो चीज अलग अलग है, मीन्स डिफरेंट फॉर डिफरेंट पर्संस, है ना। एग्जाम्पल से क्लियर हो ही गया होगा आई थिंक। हाँ, तो इसमें पहला टॉपिक जो है वो है आपका ह्यूमन डेवलपमेंट। अब देखो ह्यूमन डेवलपमेंट क्या होता है कि इंसान कब मानेगा कि मैं डेवलप हो गया। मैं आपकी बात करता हूँ, ठीक है। आप लोग कब मानो कि आप बहुत ज़्यादा डेवलप्ड हो गए हो? जैसे आप लोगों की नीड क्या है, हाँ, कि मुझे स्टडी करके एक अच्छी जॉब चाहिए, लाइफ में सेटल होना है, ठीक है, अपनी मुझे डिमांड्स पूरी करनी है, जस्ट लाइक दैट, कि हमें एक बड़ा घर खरीदना है, एक बड़ा बिजनेस क्रिएट करना है, या हमें लग्जरियस गाड़ी चाहिए। ये सब हमारी नीड है ना, कि हम चाहते हैं कि जब ये सब हो जाए तो क्या करते हैं हम लोग कि हम पूरी तरीके से डेवलप्ड हो चुके हैं। तो क्या मैं सिंपली आपसे बोल सकता हूं कि ह्यूमन का डेवलपमेंट जब होता है जब वो अपनी मैटेरियलिस्टिक नीड को पूरी कर लेता है। तो वही स्टेटमेंट आपकी लिखी है, इट मीन्स मैटेरियलिस्टिक डिजायर, मतलब हमारी डिजायर क्या है, डिजायर का मतलब हमारी डिमांड क्या है, हम क्या चाहते हैं लाइफ में, अगर वो हमारा कंप्लीट हो जा रहा है दैट मीन्स हमारा डेवलपमेंट हो गया, ह्यूमन डेवलपमेंट, है ना। क्या जैसे हमारा देश है, क्या इसका भी इस पे डिपेंड करेगा? थिंक लाइक दैट, आप खुद सोचो ना। तो अगला टॉपिक है हमारा फैक्टर्स ऑन विच डेवलपमेंट ऑफ आवर कंट्री डिपेंड, कि हमारा कंट्री का डेवलपमेंट किन किन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। सबसे पहला लिखा है पीसीआई, लिटरेसी एंड मेडिकल फैसिलिटीज एटसेट्रा। अब ये पीसीआई क्या है यार, है ना। पीसीआई बार बार यूज होना है वर्ड, ठीक है, बहुत बार यूज होना है, काफी इंपॉर्टेंट भी टर्म है। पीसीआई का मतलब है पर कैपिटा इनकम। बट पर कैपिटा इनकम क्या होता है ये तो समझ नहीं आया। पर कैपिटा का इनकम का मतलब है आपका, जैसे कि ये पीसीआई है, ठीक है, आप लोग क्या करो, टोटल जो इनकम है आपकी कंट्री की, टोटल इनकम डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन। नंबर ऑफ पॉपुलेशन से अगर आप इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा आपका, एक बंदे की इनकम निकल के आ जाएगी क्या? खुद सोचो ना। यूनिटरी मेथड में हम लोग क्या करते हैं, यूनिटरी मेथड जैसे मैथ्स में पढ़ते हैं कि टोटल अमाउंट आपको जितना दिया है और उसके बाद हमें अगर किसी एक का निकालना है तो एक का निकालने के लिए क्या करते हैं, सिंपली डिवाइड करते हैं ना। वही चीज हमने यहाँ किया है कि हमें पूरे देश की इनकम पता है कितनी है, ठीक है, और हमें एक की इनकम निकालनी है, एक की इनकम निकालनी है, तो हमने उसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन से डिवाइड कर दिया। ठीक है, जैसे कि मान लो आपके घर में 10 लोग हैं और आपकी इनकम है, जैसे कि मान लो आपके घर की 1 लाख इनकम है, ठीक है, और 10 लोग हैं। बट मैं आपसे पूछता हूं कि आपके एक बंदे की इनकम कितनी हुई, तो आप सिंपली बोलोगे भैया कि 1 लाख को आप 10 से डिवाइड कर दो, 1 लाख को आप 10 से डिवाइड कर दो, दैट मीन्स 10,000 रुपीज जो आपका निकल के आया ना,
वो आपका क्या हुआ, एक बंदे की इनकम हुई, तो वही आपका होता है पर कैपिटा इनकम। बिकॉज अगर हम कंपेयर करना चाहें तो हम अपने घर को ना अपने देश से कंपेयर कर सकते हैं, और जो फैमिली मेंबर्स हैं वो हमारे क्या हैं, देश के लोग हैं, ठीक है। तो वही हमने बोला है टोटल इनकम ऑफ कंट्री डिवाइड बाय नंबर ऑफ पॉपुलेशन, जितने भी लोग हैं हमारे इंडिया में या किसी भी कंट्री का जिसका पीसीआई हमें निकालना है उसका सिंपली हम ऐसे करके निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो बैक ऑन द अवर टॉपिक, पीसीआई का मतलब क्लियर हो गया आप लोगों को। लिटरेसी, लिटरेसी का मतलब है कि हम लोग जैसे कि अपना एजुकेशन रेट निकाल रहे हैं किसी चीज में, जैसे हम लोग जनरली बोलते रहते हैं ना कि उस देश का लिटरेसी रेट इतना है या किसी स्टेट का लिटरेसी रेट बढ़ गया है, मीन उसमें क्या कितने परसेंट बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं, जो एजुकेशन को गेन कर रहे हैं, ठीक है। जो वो भी तो एक टाइप का हमारा डेवलपमेंट हुआ कि नहीं हुआ, खुद सोचो ना कि अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो क्या होगा, क्या हम आगे बढ़ पाएंगे, डेवलपमेंट तो होगा ही नहीं ना हमारा, तो वही चीज है। अब मेडिकल फैसिलिटीज का क्या मतलब है, मान लो ठीक है आपके देश में, जैसे हम लोग के देश में एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, या बच्चा पैदा हुआ जस्ट बिकॉज किसी बीमारी की वजह से या जो भी आपका फैक्टर रहा हो उसकी वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाया, तो होगा क्या, आपका मेडिकल फैसिलिटीज ना होने की वजह से भी तो हमारा देश का नुकसान हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो इसमें भी हमारा जो है वो डेवलपमेंट रुक जाएगा या हमारी ग्रोथ रुक जाएगी। तो क्या मैं बोल सकता हूं इन तीनों फैक्टर्स पे आपका किसी भी कंट्री का ग्रोथ डिपेंड करता है, सिंपली पता ही चल गया, ठीक है। अब उसके बाद आता है आपका वर्ल्ड बैंक। वर्ल्ड बैंक नाम से ही पता चल रहा है ना कि पूरे वर्ल्ड का बैंक, मतलब जिसमें आपका बहुत सारे देशों का मतलब एक हेड मान लो, जहां से जैसे लोन लेना होता है अगर किसी कंट्रीज को तो वो वर्ल्ड बैंक से अप्लाई करते हैं, ठीक है। चलो वो सब तो अलग बातें हैं, बट यहाँ पे इसका क्या यूज है, इसने क्या किया है, इसने कुछ गाइडलाइंस प्रोवाइड करी हैं आपको वर्ल्ड बैंक ने कि आप कैसे बताएंगे, हम कैसे बताएंगे कि भैया ये वाला देश जो है वो बहुत पुअर है, ये वाला देश आपका बहुत रिच है। तो उनने बोला था कि भैया अगर आपके कंट्री में आपकी जो पीसीआई है बोले तो पर कैपिटा इनकम अगर वो 4,53,000 से ज्यादा है, 4,53,000 से ज्यादा है, तो आपका जो कंट्री होगा वो रिच माना जाएगा, आपका कंट्री रिच माना जाएगा। वही लिखा इफ एनी कंट्री हैज पीसीआई ग्रेटर देन 4,53,000 देन योर कंट्री विल बी रिच, ठीक है। ऐसे सिंपली लिखा हुआ है कि अगर आपका पीसीआई जो है वो 37,000 से लेस है, 37,000 से कम है, ठीक है, पर हेड की बात कर रहे हैं क्योंकि हम पीसीआई की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आपका जो कंट्री है उसको पुअर बोल दो या उसे लो इनकम कंट्री बोल दो, ठीक है। अब हम तो इंडिया के हैं तो हम तो इंडिया के बारे में स्टडी करेंगे ना, तो अब इंडिया का जरा कुछ डेटा है उसको रीड कर लेते हैं। डेटा क्या है, इन 2004 में 2004 में इंडिया का जो पीसीआई है, पीसीआई रेट जो था वो अप्रॉक्स 28,000 था, अप्रॉक्स 28,000। इसका मतलब पता है क्या है, 37,000 से तो कम है, तो इंडिया उस टाइम पे लो इनकम कंट्री में काउंट किया जाता था। वैसे हम लोग जानते हैं कि इंडिया जो है वो लो इनकम कंट्री में आता है, ठीक है। अब पुराने डेटा को स्टडी करते हैं तो इन 1950 और 1951 ये जो ईयर इनका गैप है इसमें पीसीआई की वैल्यू ₹255 था, ₹255। मतलब सोच रहे हो, अब आपके मन में यही आ रहा होगा कि भैया इतना कम कैसे हो सकता है, इतना कम कैसे हो सकता है ना। तो सिंपली उस टाइम पर आप ये भी तो सोचो महंगाई बिल्कुल थी नहीं, तो उस टाइम ये 255 की ही वैल्यू बहुत ज्यादा थी, बट कंपेयर करें जब दूसरे देशों से तो हमारा पीसीआई इसमें बहुत कम था। बट इन 2000 क्या हुआ, इन 2000 में इंडिया का जो रेट है वो बढ़ के 16,500 हो गया, 16,500 हो गया, ठीक है। बट ये सारा ना अप्रॉक्स डेटा है, आप खुद सोचो ना क्या किसी भी देश की एग्जैक्ट एक एक रुपए की इनकम निकालना पॉसिबल है, ऑफ कोर्स नॉट ना, ऑफ कोर्स नॉट। तो इसीलिए हम लोगों ने ये अप्रॉक्स डेटा लिया हुआ है, ठीक है। अब वर्ल्ड बैंक की कुछ लिमिटेशन थी, अब ये लिमिटेशन क्या थी, एक बात बताओ, वर्ल्ड बैंक ने बोल तो दिया कि आप पीसीआई के बेसिस पे अपना डिसाइड कर लो कि आपका जो कंट्री है वो रिच है या पुअर है, बट एक बात बताओ कि अगर किसी देश में कोई बंदा बहुत अमीर है बट दूसरा बहुत ज्यादा गरीब है, तो क्या वहां से हम एक बंदे की इनकम कैलकुलेट कर सकते हैं, कैलकुलेट तो कर लेंगे, क्या वो सही होगी, क्या वो सही होगी, खुद सोचने वाली बात है। एक बंदा बहुत अमीर है ना, फॉर एग्जाम्पल घर वाले एग्जाम्पल से फिर से समझते हैं। हमने बोला कि आपके घर की जो टोटल इनकम है वो है 1 लाख,
और आपके घर में 10 लोग हैं, बट मान लो एक बंदा उसमें ऐसा है जो बिल्कुल नहीं कमाता, ठीक है, उस जॉबलेस बंदा है, तो उसके साथ क्या होगा? जब हम एक बंदे की इनकम निकालेंगे तो उसमें तो उसकी भी इनकम काउंट होगी कि नहीं होगी, है ना? बट वो तो जब कमा ही नहीं रहा है, वो तो जॉबलेस है, तो कैसे फाइंड कर सकते हैं हम? तो यही है आपका वर्ल्ड बैंक का आपका ये लिमिटेशन। तो वही हमने लिखा है, मनी डज नॉट डिवाइड इक्वली, कि आपका जो कंट्री के अंदर मनी है वो इक्वली डिवाइड नहीं हो रखा है, जिसकी वजह से पीसीआई तो निकाल सकते हो बट वो आपकी ट्रू वैल्यू नहीं होगी एक एक बंदे के हिसाब से, ठीक है। फिर उसके बाद एक नई ऑर्गेनाइजेशन आती है यूएनडीपी, फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसने क्या बोला? ये जैसे ही आया तो इसने बोला कि आपका जो डेवलपमेंट है वो सिर्फ और सिर्फ पीसीआई पे डिपेंड नहीं करता। क्यों? बाकी फैक्टर्स पे भी हमारा डिपेंड करता है। फॉर एग्जांपल जीडीपी, जीएनपी, एनआई, लिटरेसी रेट, मेडिकल फैसिलिटी एंड साथ में पीसीआई भी। मतलब इन सब पे डिपेंड करता है जो हमारा यूएनडीपी से, यूएनडीपी ने ये बात बोली कि जो हमारा डेवलपमेंट है वो इन सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बट ये जीडीपी क्या होता है ना? जीएनपी क्या है, एनआई क्या है? तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। देखो, जीडीपी का मतलब है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो इसका मतलब क्या है, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि आपके घर में कितना टोटल इनकम है, मतलब इमाइमेंटू से आपकी कंट्री में कुछ ना कुछ प्रोडक्ट बन रहा है, गुड्स एंड सर्विसेज बन रहे हैं, उनका जो टोटल वैल्यू है, उनका जो प्राइस है, मतलब जैसे देखो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, डोमेस्टिक मतलब घरेलू। अब हमने तो बोला था अपने देश को ही अपना घर मानना है, तो आपके घर में, आपके देश में कितना प्रोडक्शन हो रहा है, उससे कितना अमाउंट निकल के आ रहा है, उसको हम बोलते हैं जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया होगा आप लोगों को जीडीपी, है ना? तो अब बात करते हैं जीएनपी। जीएनपी की फुल फॉर्म है आपकी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमारे देश में जितनी इनकम हो रही है वो तो हो ही रही है, प्लस मान लो हमारे देश का बंदा है, इंडियन है, ठीक है, वो फॉरेन में जाके जॉब कर रहा है, अब वहां से वो हमारे देश में पैसे भेज रहा है, ठीक है, उसकी फैमिली होगी, उसको पैसे भेज रहा है, तो ओवरऑल तो हमारे देश का फायदा हो रहा है ना, क्योंकि हमारे देश में तो पैसा आ ही रहा है। तो जीडीपी जो होगा उसमें अगर हम वो वाला पैसा भी ऐड कर दें जो फॉरेन से आ रहा है, तो हम उसको जीएनपी बोलेंगे। तो क्या हम जीएनपी का ये फॉर्मूला लिख सकते हैं? जीएनपी इज इक्वल टू जीडीपी प्लस द इनकम कम्स फ्रॉम फॉरेन, जो कि फॉरेन से आपका इनकम आ रहा है, बट ला कौन रहा है? बाय एन इंडियन, जो कि आपका किसी इंडियन के द्वारा काम करने से जो इनकम आ रही है उसको हम बोलेंगे, अगर उसको हम जीडीपी में जोड़ दें तो वो आपका जीएनपी बन जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं नेशनल इनकम। नेशनल इनकम क्या होती है? मतलब एक देश की इनकम। नेशनल इनकम का मतलब है टोटल वैल्यूज जितनी आपका हो रहा है, किसी भी आपका देश में टोटल कितना इनकम हो रहा है, उन सारी वैल्यूज को जोड़ के सम अप करने के बाद जो आपकी इनकम कैलकुलेट होती है उसको हम लोग कहते हैं नेशनल इनकम। ठीक है, अब यहाँ पे एक थोड़ा सा पॉइंट है यहाँ पे जो शायद आपकी बुक में नहीं लिखा है, बट नेशनल इनकम का मतलब होता है कि टोटल इनकम, बट उसमें से कुछ सब्ट्रैक्शन भी होता है। अब सब्ट्रैक्शन क्यों होता है? क्योंकि देश में ही है तो सब्ट्रैक्ट क्यों कर रहे हैं। मान लो आपने मार्केट से कोई सेकंड हैंड चीज खरीद ली, है ना, या कोई आपने अपना फोन है जैसे आपका खराब हो गया है या सेकंड हैंड आपने उसको बेच दिया, क्या वो उसका इनकम या उसका बिल क्रिएट हुआ? उसका बिल तो क्रिएट नहीं हुआ। तो क्या उसका टैक्स पे किया? नहीं किया। तो क्या वो गवर्नमेंट के पास कैलकुलेशन पहुंचेगी? उसकी नहीं पहुंचेगी। तो इन सारे अमाउंट्स को हम लोग माइनस करके चलते हैं नेशनल इनकम में से। ठीक है, नाउ अब बात करते हैं लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट आपको बता ही दिया था हमने ऊपर कि लिटरेसी का मतलब क्या होता है कि आप कैसा, आपके देश का लिटरेसी रेट है, मतलब कैसे एजुकेशन फैसिलिटीज हैं, कैसे क्या बच्चे स्कूल जा रहे हैं, क्या सबको एजुकेशन प्रोवाइड हो रही है, उसका जो रेट है उसको हम बोलते हैं लिटरेसी रेट। देन आफ्टर मेडिकल फैसिलिटीज। मेडिकल फैसिलिटी मतलब ऊपर एक्सप्लेन कर दिया था क्या होता है। ठीक है, अब यूएनडीपी ने कहा था कि अगर आपके देश की पीसीआई अच्छा है, बट अगर ये सारे प्रोडक्ट लेकिन खराब हैं, आपके में लिटरेसी नहीं है, आपके में मेडिकल फैसिलिटीज नहीं है,
तो आप अपने देश को डेवलपमेंट कंट्री नहीं बोल सकते, ठीक है, वो हमारा डेवलपमेंट कंट्री नहीं होगा, ठीक है। तो ये था भैया यूएनडीपी का स्टेटमेंट, और सही बात भी है। खुद सोचो ना कि अगर सिर्फ और सिर्फ उसकी ये इनकम्स तो कैलकुलेट कर ले, सॉरी आपने पीसीआई तो कैलकुलेट कर लिया, बट बच्चे स्कूल ही नहीं जा रहे, एजुकेशन मिल ही नहीं रहा है, तो आप क्या बोलोगे कि ये डेवलप कंट्री है? नहीं ना। तो इसीलिए यूएनडीपी की स्टेटमेंट कहीं ना कहीं सही थी। उसके बाद फिर हम लोगों ने करा था कंपैरिजन, कुछ कंट्रीज का हमने सॉरी कुछ स्टेट्स का हमने कंपैरिजन किया। फॉर एग्जांपल पंजाब और केरला का एक एग्जांपल लेते हैं। जब इसका पीसीआई कैलकुलेट किया गया, पंजाब और केरला का जब पीसीआई कैलकुलेट किया गया तो आया था कि पीसीआई पंजाब का ज्यादा है, मतलब पंजाब की पर कैपिटा इनकम केरला से ज्यादा है। उसके बाद हमने कैलकुलेट किया आईएमआर। अब ये आईएमआर क्या है? इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। आई रिपीट, इन्फेंट मॉर्टेलिटी रेट। अब इन्फेंट मतलब तो बच्चे होते हैं छोटे छोटे, और मॉर्टेलिटी मतलब होता है मरना, कि कौन, और उसका होता है रेट। अब आप खुद सोचो, बच्चे पैदा होते ही सरवाइव नहीं कर पा रहे हैं, वो बच्चे डेथ हो जा रही है, उनकी रीजन कुछ भी हो इसके पीछे, बट हो जा रही है। तो उसके ऊपर हमने कैलकुलेशन की थी, तो उस पर हमने देखा कि 1000 बच्चे अगर किसी देश मतलब किसी स्टेट में पैदा हो रहे हैं तो पंजाब में उसमें से 49 की डेथ हो जा रही है, मतलब 1000 में से 49 की डेथ हो जा रही है। बट केरला में क्या हो रहा है? 1000 में से सिर्फ 11 बच्चों की डेथ हो रही है। डेथ तो हो रही है बट कम हो रही है। तो इस हिसाब से देखा जाए केरला जीत गया, क्योंकि केरला का आईएमआर आपका कितना कम है। आप देखो ना केरला में कितने कम बच्चे मर रहे हैं, तो ज्यादा डेवलप्ड हुआ। बट पीसीआई के हिसाब से देखा जाए तो पंजाब जीत गया, कि पंजाब की आपकी पीसीआई ज्यादा है बट केरला की कम है। तो ऐसे में हम किसको डेवलप्ड कंट्री कहेंगे? तो इस तरीके से हमें बाकी फैक्टर्स को देख के भी हम इनको आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन ज्यादा डेवलप्ड है। सिर्फ एक फैक्टर की वजह से हम ये बातें नहीं बोल सकते। नाउ सेकंड पॉइंट, कि बिहार का जब हमने कैलकुलेट किया तो उसमें लिटरेसी रेट जो था उसका वो बहुत कम था। यार बहुत देर से हम लोग बात कर रहे हैं लिटरेसी रेट, बट लिटरेसी रेट कैलकुलेट कैसे करते हैं, है ना? कैलकुलेट कैसे करेंगे लिटरेसी रेट? लिटरेसी रेट कैलकुलेट करते हैं, जैसे गवर्नमेंट स्कूल हैं तो उनमें अटेंडेंस लगती है ना, या आपके कोई भी स्कूल्स हैं उनमें अटेंडेंस लगती है ना, उस अटेंडेंस की रिपोर्ट जाती है गवर्नमेंट के पास। या गवर्नमेंट ने पता है क्या किया है, वो हर एक चीज में डिपार्टमेंट्स बांटे हुए हैं, तो उन डिपार्टमेंट्स के पास जाती है लिस्ट, वहां से परसेंटेज कैलकुलेट की जाती है, वहां से हमें पता चलता है कि किसी भी स्टेट का या देश का लिटरेसी रेट क्या है। ठीक है, तो बिहार का आपका बहुत कम लिटरेसी रेट है, जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है अटेंडेंस रेशियो, यहां से आप हिंट ले सकते हो इसका मतलब क्या है। ठीक है, अब बात करते हैं फैसिलिटीज कि हमारे देश ने क्या क्या फैसिलिटीज प्रोवाइड करी हुई हैं सबके लिए। तो पहली फैसिलिटी जो आपकी आती है वो आती है पीडीएस। अब पीडीएस क्या है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, क्या नाम से ही पता चल रहा है, पब्लिक मतलब आम जनता, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब बांटना, एक ऐसा सिस्टम जो पब्लिक को सब कुछ डिस्ट्रीब्यूट करे। अब ये क्या है? क्या इन सब के बारे में सोचते सोचते क्या हमारे दिमाग में राशन नाम का वर्ड एग्जिस्ट मतलब स्ट्राइक कर रहा है ना? जैसे कि गांव में क्या होता है, राशन बांटा जाता है लोगों को, तो वो आपका पीडीएस के अंदर आता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। अब राशन लोगों को बांटा जा रहा है, ठीक है, एक्चुअली वो फ्री तो नहीं होता बट उसका अमाउंट ना के समान होता है, तो कोई भी इंसान उसे पे कर सकता है जनरली। अब इससे क्या होगा, जो इंसान बिल्कुल नहीं कमा पा रहा है या जो मतलब बहुत पॉवर्टी के नीचे आ रहा है, पॉवर्टी का मतलब आपका जैसे कि बहुत गरीबी रेखा से नीचे आ रहा है, तो उसको वो दिया जा रहा है राशन, तो क्या उसके घर में भूखमरी से कोई मरेगा या क्या उसकी हेल्थ खराब होगी? क्योंकि उसको प्रोटीन्स हैं या उनको विटामिन हैं, ये उनकी फैमिली को गवर्नमेंट द्वारा दिया जा रहा है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू। तो इस वजह से हमारा बीएमआई इंक्रीज होता है। अब ये बीएमआई क्या है? बॉडी मास इंडेक्स। जैसे जो लोग जिम करते हैं वो लोग बीएमआई का मतलब बहुत अच्छे से समझते होंगे कि हमारा जो बॉडी मास इंडेक्स होता है उसका मतलब क्या है, कि हमारा बॉडी के हिसाब से मास देखा जाता है कि कितना है, क्या हमारी बॉडी में प्रोटीन्स विटामिन का रेशियो परफेक्ट जा रहा है या नहीं जा रहा। तो वही लिखा है, अगर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से आपको राशन वगैरह अच्छे से बांटा जा रहा है तो आपका बीएमआई भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा, मतलब हेल्थ बढ़ेगी प्लस बीएमआई तो इंक्रीज हो ही जाएगा। देन उसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, फॉर मतलब एचडीआई। अब ये एचडीआई क्या कहता है? एचडीआई ने भी सेम चीज बोला था
कि आपके जो डेवलपमेंट फैक्टर हैं वो किसी भी चीज में वो होंगे हेल्थ, एजुकेशन, इनकम टू कंपेयर। मतलब आपकी हेल्थ तो देखी जाएगी कि किसी देश का हेल्थ रेशियो क्या है, एजुकेशन क्या है, इनकम टू कंपेयर कि हमें हर एक बंदे की इनकम पता होनी चाहिए जिससे हम कंपेयर कर पाए कि एक्चुअली हमारे देश में इनकम कितनी है हर एक बंदे की। ठीक है, तो आई थिंक खत्म, समझ में आ गया होगा HDI का मतलब क्या है। ठीक है, और एग्जाम्स में आप इन सबको एक्सप्लेन करके लिख सकते हो कि हेल्थ को एक टॉपिक बना के एजुकेशन को, इनके बारे में आप डिटेल से लिख सकते हो क्योंकि मैं ऑलरेडी हेल्थ, एजुकेशन मतलब लिटरेसी रेट आप बोल सकते हो, यहाँ पे कंपेयर कर दिया था मैंने ना। अब नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, अब ये क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्या है, डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन, मींस हमें कुछ ऐसे करके डेवलपमेंट करना है अपनी कंट्री का कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन होगी उसको भी उसका यूज आए, उसको वो भी उसका यूज कर पाए। बट अगर हम ऐसे जनरेशन करेंगे तो क्या गवर्नमेंट सवाल नहीं उठाएगी? गवर्नमेंट सवाल क्यों उठाएगी? क्योंकि आप कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट को हार्म करोगे। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपका क्या होता है कि आप डेवलपमेंट कुछ इस तरीके से करो कि आपका क्या हो, फ्यूचर जनरेशन के लिए हो तो जाए बट आपका जो इन्वायरमेंट है उसको बिल्कुल भी हार्म नहीं होना चाहिए, उसको नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। तो उस ऐसे डेवलपमेंट को हम लोग कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। मतलब मैं रिपीट करता हूं कि डेवलपमेंट फॉर फ्यूचर जनरेशन विदाउट हार्मिंग योर इन्वायरमेंट, अपने इन्वायरमेंट को बिना हार्म करे डेवलपमेंट करना। अब ये कैसे कैसे हो सकता है? सबसे पहला पॉइंट लिखा है प्रोटेक्शन ऑफ फ्लोरा एंड फोना। अब ये फ्लोरा एंड फोना क्या है? फ्लोरा का देखो आप, फ्लोरा से क्या फ्लावर वर्ड आ रहा है, फ्लावर, है ना। तो फ्लोरा का मीन्स होता है आपका फ्लावर, फोना मीन्स होता है आपका एनिमल। मतलब आप फ्लावर्स को और जो एनिमल्स हैं उनको प्रोटेक्ट करो। फॉर एग्जांपल जैसे जंगल में आजकल लोग क्या करते हैं, पेड़ वगैरह की कटाई कर रहे हैं और फोना एनिमल्स वगैरह देख रहे हो, टाइगर का रेशियो कितना कम हो गया है हमारे देश में, कि कितनी सारी प्रजातियां हैं वो लुप्त हो चुकी है ना। तो उन सबको प्रोटेक्ट करना है, उन सबको हार्म नहीं करना है। अब बोलो भैया डेवलपमेंट में इनका हार्म कहाँ से होता है? फॉर एग्जाम्पल आप जैसे लेदर वगैरह की कोई चीजें पहनते हो तो ये सब कहाँ से आता है ना। जैसे शीप वगैरह जो हम कंबल्स वगैरह यूज करते हैं ये सब कहाँ से बनते हैं? ये सब एनिमल्स की स्किन से ही बन रहा है ना। तो ये डेवलपमेंट क्या हमारा मतलब नुकसान नहीं पहुंचा रहा है उन लोगों को? तो इन सबको कंट्रोल करना है। सेकेंड, मेंटेनिंग फर्टिलिटी ऑफ सॉइल। इसका मतलब क्या है? फॉर एग्जाम्पल आप एक ही खेत में अगेन एंड अगेन आप करते जा रहे हो, फसल उगाते जा रहे हो, ठीक है, अगेन एंड अगेन आप फसल उगाते जा रहे हो, खेत को बिल्कुल भी टाइम ही नहीं दे रहे हो कि वो अपने आप को रिकवर कर पाए। तो क्या उसकी फर्टिलिटी, जो आपने पढ़ा होगा पहले, ह्यूमस होता है, ह्यूमस उसके अपर मोस्ट लेयर में होता है, अगर वो उसकी फर्टिलिटी खत्म करते जाओगे धीरे धीरे तो क्या वो अगली बार अच्छी फसल दे पाएगा? इस वजह से तो हम अपनी सॉइल की फर्टिलिटी खो देंगे और हमारी जमीन कैसी हो जाएगी, बंजर हो जाएगी। तो इसलिए हम क्या करते हैं, अपने सॉइल को जो कुछ टाइम देते हैं उसे रिस्टोर करने के लिए। तो इसका भी हमें खास ध्यान रखना है क्योंकि अगर एक बार बंजर हो गई हमारी जमीन तो उसको दोबारा फर्टाइल बनाना बहुत टफ वर्क पड़ जाता है। ठीक है। सेकंड, यूज ऑफ मतलब थर्ड, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। मतलब में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज बहुत अच्छा करना है। फॉर एग्जांपल इसका क्या हो सकता है, आजकल खुद देखो आप लोग, मोस्टली लोग सोलर पैनल यूज कर रहे हैं, क्या सनलाइट का यूज करके हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो उन सब का यूज करके भी हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो उसको हम बोलते हैं यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। लास्ट पॉइंट, आई थिंक वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, डोंट वेस्ट रिसोर्सेज। रिसोर्सेज को वेस्ट मत कीजिए। फॉर एग्जाम्पल जैसे लोग क्या करते हैं आजकल, वाटर देखो, कुछ देश ऐसे हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे हैं जहां पानी बिल्कुल नहीं है, पता है, बाहर से पानी मंगवाया जाता है, बट जहां है वहां लोग पानी को वेस्ट कर रहे हैं, है ना। तो डोंट वेस्ट योर रिसोर्सेज, क्योंकि अगर आप रिसोर्स वेस्ट करोगे तो हमारी ही फ्यूचर जनरेशंस को प्रॉब्लम होंगी ना, है ना। वो रिसोर्सेज कहां से लाएंगे मतलब यूज करने के लिए। तो ये सब था आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट। तो यहां से कंक्लूजन की अगर बात करें पूरे चैप्टर की, तो आपका होता है कि आप किसी एक फैक्टर को लेके किसी भी चीज का डेवलपमेंट नहीं बोल सकते। अगर आपको डेवलपमेंट बोलना है तो सारे फैक्टर्स को ध्यान में रख के बोलना है, ठीक है। तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, पूरा चैप्टर का कंक्लूजन कर ही लिया है हमने, है ना। आई थिंक आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। नाउ